हरकतें मत करो। तुम कोई नंबर 1 नहीं, आगे तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं। लन मिला एक बार फिर मिला, लन से अब क्यों दिल। उन्होंने कहा कि जो टीम अनाउंस हो गई है वो ठीक है, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर मलबा नहीं गिरना चाहिए। आकिब जावेद का इशारा उन्होंने भी दिया कि वो पहले भी कोच थे और उसके बाद उनको जिम्मेदारी, तो फिर वही आप दोनों एक ही जैसी बातें करके चले गए। मैं तो फंस गया। नहीं, मैंने तो उनको नहीं बोला ना कि मेरी जैसी बातें करो। मुझे क्या पता, जो समझने वाला बंदा वो यही बातें करेगा, जो सिस्टम मेरिट वाला बंदा वो यही बातें करेगा कि भाई अगर प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया तो वो बंदा जो हेड कोच था वो उसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी में हमारे सिलेक्शन कमेटी बनी थी, आपने चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर्स गलत किए सेलेक्ट किए, तो वो कैसे वो बंदा डायरेक्टर बन गया, ठीक है, उसके बाद सिलेक्टर भी स्टिल। तो ये और बहुत सी भी चीज़ें, तो भाई ये चीज़ें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा या और बंदा यही सवालात उठाता रहेगा कि भाई सिर्फ प्लेयर्स क्यों। और ये अभी की बात नहीं है यार, हर दफ़ा ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। हमेशा जब भी इवेंट हारते हैं, कुछ भी होता है, टीम हारती है, प्लेयर्स के ऊपर मलबा गिरता है, कप्तान आप फारिग कर देते हैं, ना किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, सही है ना। तो ये इसमें कसूर भी हमारे अपने लोगों का है। ये तो अरसे से चला रहा है, उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसे ही हो। उसकी वजह कसूर भी अपने लोगों का इस वजह से है ना, क्योंकि हमारा जो क्रिकेटर है वो खुद सियासत करता है टीम के अंदर। सियासत इस वजह से करता है, ग्रुपिंग बनाता है, सब कुछ करता है। वो कहता है मेरे बंदे ज़्यादा ग्रुप में आ जाए, मैं कप्तान रहूँगा, ठीक है, सिलेक्टर के साथ भी मेरी सेटिंग अच्छी रहेगी, बोर्ड में जो लोग हैं उनके साथ भी मेरी सेटिंग अच्छी रहेगी। हर दौर में ये सब कुछ हुआ है, एक प्लेयर के साथ 4-4 ग्रुप बने हुए। तो जो हमारे लोगों ने, जो हमारे क्रिकेटर्स ने किया है, वो ये समझते हैं कि हम प्लेयर्स तो बड़े हैं, लेकिन आप प्लेयर्स तो बड़े थे, लेकिन आप लोगों ने जो पाकिस्तान टीम के अंदर का जो सिस्टम आपने बनाया है वो आज दिन तक चल रहा है। तो हर कोई आपको फॉलो करता है और आपने इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। चलें, गफ्फार से बात में एक पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग का अब नया सीजन शुरू होगा और उनके मुताबिक ज्यादातर फ्रेंचाइज ये चाहती हैं कि वो रखें। मेरा सवाल, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज मेरा सवाल जो है, कौन सी पीएसएल की टीम कौन सी है आपकी? सुन तो मेरा सवाल गफ्फार से ये था कि भाई गफ्फार ने बोला कि यार फ्रेंचाइजीज दोबारा वही फ्रेंचाइजीज लेना चाह रही हैं टीम्स वगैरह, यही था ना? हाँ। तो मेरा सवाल ये था कि भाई तो फिर इतने अरसे से रोते क्यों रहे सारे? हर सीजन में रो रहे थे, कमा नहीं रहे, पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो फिर ये रोना धोना क्या था? अब तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। गफ्फार इसके लिए राइट आदमी मैं गफ्फार ने बोला तो मैं वैसे ही सवाल कर रहा, शायद इनसाइड हो उनके पास, लेकिन मेरा डायरेक्ट ये सवाल फ्रेंचाइजी से भी है ना कि भाई ये इतने अरसे से रो क्यों रहे थे? फिर हर सीजन पर रो रहे हैं सारे। इस सीजन में तो सीजन के शुरू से ही मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे अली तरीन साहब, वो काफी ज्यादा उन्होंने शोर डाला। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई सिस्टम के ऊपर शोर डाल रहा है, कोई कह रहा है जी पीएसएल इंप्रूव नहीं हो रही, कोई कह रहा है फलाना नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कोई मतलब हर मतलब डेली कह रहा हूँ, मतलब हर सीजन जब पीएसएल स्टार्ट होती है कोई एक इम्प्रूवमेंट, कोई नई चीज़ें नज़र नहीं आती, वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई जब इतने मसले मसाइल थे तो फिर अब तो पैसे बढ़ गए, फिर क्यों लेकिन ले रहे हैं आप? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज ऐलान किया उसके मुताबिक 5 हफ्ते का अमल है जिसमें इवेल्युएट करेगी, पूरी असर-ए-नौ जायज़ा लेगी पीएसएल के सारे मामलात का, उसके बाद फिर वैल्यू रखेगी कि भाई मुल्तान सुल्तान इतने किए, मेरी बात सुने, कोटा इतने फिर आप आए, जब ये सिलसिला 5 हफ्ते इंतजार करें। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ना, ये जब ड्रामा शुरू हुआ था, पैसे नहीं आ रहे, कमा नहीं रहे, मैंने उस दिन से बोला था ये सब टीमें खरीदेंगे, ये सब दोबारा खरीदेंगे टीमें, जितने मर्जी पैसे बढ़ा लो। उसकी वजह है, उसकी रीज़न समझें आप क्यों, जो मेरी अपनी सोच, ठीक है, क्योंकि कितने लोग ऐसे उनको तो कोई जानते ही नहीं है, वो तो फ्रेंचाइजी लिए तो उनको जानना शुरू किया सबने। फ्रेंचाइजी जब तक नहीं थी कौन जानता था फलाना फ्रेंचाइज का ओनर कौन है, फलाना फ्रेंचाइज का ओनर कौन है? फ्रेंचाइजी जब तक नहीं थी कौन जानता था फलाना फ्रेंचाइज का ओनर कौन है, फलाना फ्रेंचाइज का ओनर कौन है? तो जब ऐसे दुनिया भर में ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, तो फिर इसीलिए जब आप फ्रेंचाइजीज लेते हैं ना तो फिर आप मीडिया में आते हैं, लोग पहचानना शुरू करते हैं। कर रहे हैं ना सर, मैं वो बात नहीं कर रहा, देखिए खर्चे की मैं बात ही नहीं कर रहा। जब आप पहली बारी में टीम ले सकते हैं तो फिर आप बाद में भी ले सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ है तो आप टीम लेते हैं, तो आप फिर टीम जाने नहीं देंगे। अच्छा, आपके ख्याल में कोयटा की कीमत, लाहौर की कीमत, जमीन आसमान का फर्क है, कराची की कीमत
मुल्तान की कीमत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस हवाले से कोई फार्मूला बनना चाहिए कि कीमतें कम से कम करीब करीब ही हों सब टीम्स की। नहीं, फ़र्क बहुत है, हालांकि नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर 11 नहीं, अगर आप ये सोच के पैसे रख रहे हैं ना कि यार मतलब शहर के हिसाब से आप रख रहे हैं, वो शहर बड़ा है तो जी इतने पैसे, वो शहर छोटा है तो इतने पैसे, ये नहीं होना चाहिए। एक ही लीग है ना, एक ही लीग है। उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ बिट का चक्कर तो है नहीं। या तो बिट का चक्कर रखें आप, बैठ जाए सारे, हाँ भाई ये शहर है, ये शहर है, लगाते रहो, बोली लगाओ लगाओ लगाओ, लगाते रहो, जितने पैसे जो जहाँ रुक गया वो आपकी हो गई। या तो फिर ये सिस्टम रखो, वो सिस्टम नहीं है। सीधा सीधा अगर पैसे तय करने तो फिर एक ही पैसे तय करो सबके लिए, सबके लिए फिर एक ही पैसे तय और फिर डेवलपमेंट का भी कोई प्रोग्राम बना के अच्छा दें ना। उसमें फिर क्या होता है, जब आप प्रोसीजर हो। जब आप पैसे तय नहीं करते ना, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो वो फिर ये कहता है क्रिकेट बोर्ड से कि भाई जो मुनाफा हुआ है हमें ज्यादा दो ना, उसको भी दे। मुनाफे में सब बराबर है। 95% ऑफ द मुनाफा गोज टू द फ्रेंचाइजेस, 5% रखता है पीसीबी। तो ये बड़ा, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट में भी कोई काम कर रहा है, कोई डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है, उसकी देखिए एक और कोई वजह नहीं कर रहा एक, अपने एरिया आप में सुन काम। लें, अब आप सुन लें, क्योंकि होम ग्राउंड नहीं है ना। अच्छा सुन लें। अब आप मुझे कहते हैं ना कि चेयरमैन साहब को मैसेज दिया करो, एक और मैसेज दे रहा हूँ। दीजिए। चेयरमैन साहब को ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहा हूँ कि जब पीएसएल हो और जिस शहर की टीम है उस शहर को प्रमोट करें। जब पीएसएल स्टार्ट हो लोगों को बताएं, लोगोज लगें, बोर्ड्स लगें, ठीक है, झंडे लगें, सब कुछ हो प्रमोशन के लिए। फ्रेंचाइजीज के लोग निकलें अपने शहर के लिए एक डेढ़ महीना पहले कि भाई पीएसएल स्टार्ट होने लगी है, कुछ न कुछ तरीकेकार लेके आए सामने। कराची में तो 5 मैच क्या थे, है? 5 मैच हुए मैं थे आपसे मैं पिछले उसी PSL तरफ के भाई। मैं उसी तरफ आने लगा हूं ना, मैं उसी तरफ आने लगा हूं। अब कराची इतना बड़ा शहर है, क्या होता है एक सड़क के ऊपर बस 2 दिन के लिए, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले 2 दिन के लिए झंडे लगते, उसके बाद वो उतर जाते, कुछ भी कोई पता नहीं होता, झूठ बोलता है जो लोग कहता पब्लिक आती भी नहीं सुने देखने, तो पब्लिक का इंटरेस्ट जीरो वो है झूठा बंदा है, वो झूठा बंदा है जो कहता है कि यार कराची में हमने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं रहता भाई, हम कराची में रहते हैं, हम सब कुछ देखते, कुछ भी नहीं होता, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं। उसके बाद चेयरमैन साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि ये कैसे हो सकता है कि कराची इतना बड़ा शहर और 4 से 5 मैच होते हैं और फ्रेंचाइजीज के ऑनर ने यहां पे बैठ के आके बोला कि जी हमने खुद बोला है कि नहीं जी कराची में मैचेस करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये फिर लोगों का कसूर तो नहीं है ना, ये फ्रेंचाइजीज का कसूर है। जो जिस शहर की फ्रेंचाइजीज हैं वो काम ही नहीं कर रही। आपने देखें सुने, उसमें मैं जवाब दूंगा, उसकी मैं एक बात मैं भूल जाऊंगा। हाँ। भाई आप में फिर कोई एबिलिटी नहीं है उस फ्रेंचाइज की, जिसने जो शहर की फ्रेंचाइज ली है, आपको लोगों को उठाने की एबिलिटी नहीं है। अच्छा अब वहां पे सुने वहां पे लोग कैसे आ जाते हैं, जब एक कॉन्सर्ट किया जाता है पूरा शहर आके उस कॉन्सर्ट में बैठ जाता है, वो कैसे आते हैं लोग फिर? ठीक है, वो तो भाई जब काम है, एक काम है, सुन तो ले। फ्रेंचाइज का काम है। नहीं सर सुन ले मेरी बात, आप बात फ्रेंचाइज ने क्या किया? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। एक पीएसएल स्टार्ट होने से पहले अगर कोई भी फ्रेंचाइज एक कॉन्सर्ट करवाती है, वो कॉन्सर्ट होता है एक दिन का और 5-6 घंटे का, उसके लिए वो पूरी जान मार देते हैं दिखाने के लिए, देखो लोग आ गए। पीएसएल पूरा महीना 1.5 के लिए आपको जान मारनी पड़ती है। ठीक है, पीएसएल में ऐसा हुआ था कि 5 मैचेस इसलिए मिले थे क्योंकि कराची का होम ग्राउंड था ये। इससे पहले ये होम ग्राउंड कोयटा का भी था, लेकिन कोयटा ने इस दफा पिंडी को होम ग्राउंड इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूं कि पिंडी को कोयटा ने होम ग्राउंड बना लिया था, पेशावर का भी होम ग्राउंड पिंडी था, तो इसलिए वहां मैचेस ज्यादा थे। क्योंकि आपके मुल्क में ऐसा होता है कि फ्रेंचाइज के अपने ग्राउंड नहीं है, कोयटा में मैचेस नहीं होते, पेशावर में मैचेस नहीं होते, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है पाकिस्तान नहीं। तो अगर पिंडी की टीम बन जाएगी फिर, अब वो जब बन जाएगी तो कोयटा कहां जाएगी फिर? ये मौजू है लंबा, इसको हम आगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आईपीएल 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भाई, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। पहले एक हफ्ते में 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई आईपीएल को सिर्फ जियो हॉटस्टार के ऊपर ट्यून इन किया था। आज पीएसएल 2025 का पहला मैच भी खेला गया है। अगर पब्लिक की बात करें तो दोबारा से जैसे 2024 फ्लॉप होता हुआ नजर आया, 2025 में भी पब्लिक ज्यादा नजर नहीं आई। और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने एक बयान दिया है कि जी पीएसएल जो है वो आईपीएल की फैन फॉलोइंग को तोड़ेगा, पीएसएल जो है आईपीएल 2025 को टक्कर देगा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं
फैन फॉलोइंग किस लीग की ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस लीग में ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स किस लीग में ज़्यादा है और बेहतरीन प्लेयर्स किस लीग में ज़्यादा है। पाकिस्तानी फैंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले मुझे बताएं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आईपीएल में ज़्यादा है या पीएसएल में? ऑफ कोर्स आईपीएल की ज़्यादा है। मैं पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ। बैटिंग आईपीएल की ज़्यादा, बॉलिंग आईपीएल, फैन फॉलोइंग आईपीएल, बजट आईपीएल, हर चीज़ में आईपीएल बेस्ट है। पीएसएल कहाँ से बेस्ट आ गया? तो फिर सर हमारे जो क्रिकेटर हैं हसन अली साहब वो कह रहे हैं कि आईपीएल जो पीएसएल जो आईपीएल की फैन फॉलोइंग वो हसन अली बोंगियां मारता है भाई। इसने पहले एक मोंगी मारी थी, हमारा बाबर आजम किंग कर लेगा। और किंग को वक्त पड़ गया, किंग माफिया मांगता फिर है कि मैं किंग नहीं हूँ। आज उस बंदे ने वही बात पीएसएल के बारे में की और पीएसएल का इतना मनहूस कुन आगाज हुआ है। वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे ऊपर रूफटॉप पे आग लग गई। तो क्या मनहूस है, उसने मनहूसी फैला दी ना। आप बात की जाए उधर हर चीज देखिए, बाप बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा होता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है, बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में आता है। पीएसएल जो है लोग कह रहे हैं ये आईपीएल रिजेक्टेड लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। रिजेक्टेड प्लेयर, रिजेक्टेड अंपायर, रिजेक्टेड कैमरामैन सारे वही आए हैं। आज आप ओपनिंग सेरेमनी देख लेना और 3 बंदे वही घिसे पिटे। एक बंदे को मैं जानता हूँ, 2 बंदों का पता ही नहीं कहाँ से आ गए। उधर इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे सलमान खान जैसे बड़े बड़े ब्रांड आके परफॉर्म स्टार आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ग्राउंड वगैरह हर चीज़, उनका बजट वगैरह ऑल एंड एवरीथिंग उनका बहुत अच्छा है। 13 स्टेडियम, 13 स्टेडियम्स यूज हुए हैं आईपीएल में इस दफा। उनका स्टेडियम देखें, चेन्नई देखें, सबसे महंगा स्टेडियम और सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया में और एज कम्पेयर टू एशिया। और उनकी जैसे आईपीएल की हैदराबाद टीम को देख लें, ये क्या किस लेवल का वो खेलते हैं। उन्होंने 300 का चेस का कहा हुआ है। बहरहाल अभी वो फ्लॉप जा रहे हैं। 286 एक मैच में कर भी दिया था। बहरहाल अभी वो फ्लॉप जा रहे हैं, मगर हाईएस्ट स्कोर भी उनका 287। और जैसे कि आपको पता है उनका बजट इतना हैवी होता है। हमारे पीएसएल में क्या है, मतलब लोकल प्लेयर्स खेलते हैं। वो कोई दुनिया क्रिकेटर का बेहतरीन प्लेयर हमारे पास नहीं जो है। अनसोल्ड होता है वो पाकिस्तान में आके एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाता है। जैसे कि आप डैरन मिचेल का बना हुआ है फेम कि वो नया प्लेयर है। आज के मैच में आप देखा होगा कि 0 पे आउट हो रहे हैं। डेविड वार्नर एक रिटायर्ड क्रिकेटर है और हमने पीएसएल में सबसे महंगा उसे खरीदा है। वो तो उन्होंने उसको तो हॉलीवुड में क्या होता है, उसको इंडिया की फिल्म में तो एक्टर एज एक्टर मिल गया है चांस। और हमारे वो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी भी। शोएब मलिक को देख लें, वो अभी तक खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी अभी गए हैं, मिसबाह हक लोग अभी गए हैं। मतलब एज कम्पेयर यंग स्टाफ खेलता है मगर बहुत कम खेलता है। जो नए प्लेयर आते हैं वो यंग टैलेंट जो है पीएसएल में ज्यादा है या आईपीएल में ज्यादा है? जैसे कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा है। सर अब चलते हैं ज़रा मुल्क के दूसरे मुल्क की तरफ, इंडिया। आईपीएल भी वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पीएसएल। अगर दोनों की व्यूअरशिप देखें, आपके ख्याल से पीएसएल के पास ज़्यादा व्यूअरशिप है या आईपीएल के पास ज़्यादा? देखें आईपीएल की बराबरी तो अभी नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड, वो तो बहुत बड़ी लीग, बहुत बड़ी लीग है। पीएसएल कोशिश कर रहा है, उसके करीब जा रहा है माशाल्लाह। जिस तरह ऑनर इनके इंटरेस्ट हो रहे हैं, इंटरेक्शंस ले रहे हैं। हाँ, तो वो 2 टीमें और मैंने सुना है कि इंशाल्लाह आएंगी, तो उम्मीद है कि ये उसके करीब जाएगा। तो बाकी जो इंडिया में जो बेसिकली जो मेन रीज़न है ना वो सियासत है। जिस तरह मोदी ने वो सियासत करके जो पाकिस्तान लड़कों को नहीं जाने देते, ये इनका बड़ा नुकसान है। अभी हम जैसे आईपीएल में तमाम बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, ट्रेविस हेड, हम पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स कब देखेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये ब्रांड बन रहा है, तो इंशाल्लाह जब ये ओवर ऊपर जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर आएंगे इसमें। जिस तरह आईपीएल में जा रहे हैं, ये पैसा भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्लेयर को जितना पैसा देंगे ज़ाहिर है फिर बड़े प्लेयर भी इंटरेस्ट लेंगे। आईपीएल जितना पैसा जब पाकिस्तान देगा तो फिर वो ज़ाहिर है आईपीएल की जगह इधर आएंगे, क्योंकि जो हमारी पीएसएल बेसिकली इसमें बहुत क्वालिटी है। आईपीएल में आप देखें, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट साइमयूब के अलावा नहीं दिया इंटरनेशनल लेवल पे जिसने परफॉर्म किया हो। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बच्चे गए और हार के आए बुरे तरीके से। देखें ना, यही तो फ़र्क है ना इंडिया और पाकिस्तान में, या इंडिया की क्रिकेट और हमें यही फ़र्क। आप देखें पाकिस्तान में जो विकेट्स हैं, जिस तरह की जो तैयारी है, वो न्यूजीलैंड की हम इस तरह बराबरी नहीं कर सकते। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम टोटली एक्सपोज हो गए, वापस एक्सपोज हो गए। वो बेसिकली लड़कों की वो तैयारी नहीं थी। ठीक है, न्यूजीलैंड जैसी विकेट आपके पाकिस्तान में एक वो एबटाबाद है बस, वो उसके अलावा तो और विकेट नहीं है। अदर इसके अलावा हमारे पास डेड विकेट्स हैं। वहाँ की उनके एक चैनल की मुझे माइंड में नहीं आ रहा, 137 करोड़ उनकी एक चैनल की व्यूअरशिप है। हमारे इधर 37 करोड़ टोटल नहीं होनी पूरे आईपीएल की। एक हफ्ते में उन्होंने 137 करोड़ पब्लिक को ट्यून किया। एक चैनल की बात कर रहा हूँ, इधर हमारे पूरे पीएसएल की इतनी व्यूअरशिप नहीं होनी है। आज आप पहला मैच देख के 139 स्कोर हुआ है, ये ओपनिंग मैच है। ओपनिंग मैच हुआ। क्या इसका बंदा आगे से क्या उम्मीद रखे, क्या इससे रखें कि आगे जाके सही होगा? ये फ्लॉप हो चुकी है पहले। आपके ख्याल से आईपीएल बहुत ऊपर है? ओ आईपीएल बहुत क्या बहुत ऊपर है। सर पीएसएल और आईपीएल दोनों में से बेहतरीन लीग कौन सी है? ऑफ कोर्स आईपीएल है। सर कौन सी? आईपीएल तो है ही, लेकिन पीएसएल भी हो जाएगी, क्योंकि कैसे इंडिया हमसे तकरीबन 10-12 गुना बड़ा मुल्क है। ठीक है, और 10-12 साल आगे भी चल रहा है।
वो भी होगा, लेकिन ठीक है उनकी व्यूअरशिप ज्यादा है, लेकिन हमारी भी हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, मायूसी कुफ्र सर है। लेकिन 10 सीजन हो गए हैं, हमने कोई भी बड़ा क्रिकेटर आज तक क्यों नहीं बुलाया? ग्लेन मैक्सवेल, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस क्यों नहीं आए पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स फंडिंग की वजह से तो मतलब मसला तो है ना, 10 साल में हमसे लीग नहीं बेहतर हुई है। ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब 15 साल में हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, ये अभी अचानक से तो सब कुछ नहीं ठीक है। बेहतर मैं वही कह रहा हूँ कि 15 साल ऐसा 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 करके हो हमें जाएगी। कितना अचानक, या तो हो ना हर सीजन के साथ थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही हो। हमारी बेहतरी की बजाय पीछे को चलने बेहतरी लगे की तरफ जा रहे हैं, हम बुरी पीछे हो को रही है। चलने लग गए हैं भाई। देखें उन्होंने 18 साल हुए हैं उनको, वो उन्होंने अपनी लीग इतनी बड़ी कर दी है, हम उनके हाफ में भी नहीं जा रहे, आध में भी नहीं जा रहे, कम से कम आध में तो चले सर जाए उनकी उनके। जो पहली लीग थी 2008 का सीजन था भाई, वहाँ बड़े बड़े शहनवार आए थे, शाहिद अफरीदी वहाँ जाके खेला था, सोहेल तनवीर खेला था, बड़े बड़े प्लेयर्स खेले थे। आपके इधर क्रिकेटर्स तरसते हैं उधर खेलने को, इन पे पाबंदी लगी हुई है, ये तरसते हैं। मोहम्मद आमिर ने बोला है, वो कह रहा है भाई अगले साल अगर आईपीएल पीएसएल एक टाइम पे आया तो मैं आईपीएल खेलूंगा, क्यों नहीं खेलूंगा। उनको जहाँ पे क्रिकेटर बनना है, उनको कुछ ना कुछ पैसे भी उनको दिखते हैं, ये नहीं है उधर आईपीएल में ज्यादा पैसे मिलते हो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चले सर अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ, पीएसएल 2025 आपको हिट होता हुआ नजर आ रहा है या फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है? हो गया फ्लॉप, फ्लॉप हो गया, हो गया ऑलरेडी फ्लॉप हो गया। पहला मैच देखें, जिस मैच के जिस लीग के स्टार्ट में आग लग गई, हाँ। उसके मनूसी और क्या फैलेगी। आप वही पटाखे यहाँ पे दरबारों पे ऐसे पटाखे फोड़ते हैं, हाँ, ये बात सही है। वो दरबारों पे ऐसे चल रही है, शुरलियाँ चल रही सर है। वहाँ पे इंडिया के 13 डिफरेंट स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई है और हमारे यहाँ एक स्टेडियम में हुई है और वो भी थकी हुई ओपनिंग सेरेमनी। वो भी कोई एक में कर लेते, ढंग की कर लेते ना। हाँ। वो एक होता है, एक साइड पे फंक्शन जैसी हो रही है, उधर समझो आप मेला लगा हुआ था, ठीक है। 13 जगह पे अलग अलग, हमारी एक पे हुई है, वो भी सही नहीं हुई। कोई तो ठीक काम कर लें, हम पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। क्रिकेट अच्छी है और ना मैनेजमेंट। ना मैनेजमेंट अच्छी। पाकिस्तान में ज्यादा है, मगर वो फिर जब इंटरनेशनल में आते हैं तो फ्लॉप हो जाता है। जैसे कि हसन आपने नवाज देखा की है, एग्जांपल है, हसन मोहम्मद हारिस की एग्जांपल है। एक मैच खेले हैं, आवाम ने उनको बता दिया, पीपल ने, कि वो बड़े प्लेयर हैं, मगर अगले मैच में फ्लॉप हो गए 0 पे। इसी तरह बाबर 3 आजम, टक्कर गए एक सीरीज के अंदर जनाब। बाबर आजम पे बहुत सारा अंदर से मसला बना था, मगर अब वो बाबर आजम ऊपर आ गए। उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में दिखाया कि वो कुछ अच्छे प्लेयर हैं। परफॉर्मेंस की हैं। तो सर अब थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ, अगर फैन फॉलोइंग की बात करें, आपको क्या लगता है व्यूअरशिप ज्यादा पीएसएल अट्रैक्ट करेगा या आईपीएल कर रहा है? यकीनी सी बात है, आईपीएल की व्यूअरशिप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा है, उनको वो देखती क्रिकेट है, से प्यार बड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्रिकेट से। लेकिन पाकिस्तान की बदनिस्बत जैसे भी टूटा है आईपीएल, पीएसएल आईपीएल के दरमियान में आ गया, जिसकी वजह से कोई फॉरेनर प्लेयर नहीं आया। अभी आप देखेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। प्लेयर्स तो दूर, ना कोई अच्छा अंपायर आया है और उसके बाद कमेंटेटर्स, डैनी मॉर्सन जैसे कमेंटेटर्स तक नहीं आए पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसी बात है, सब प्लेयर आईपीएल की तरफ मूव हुए हैं। और ये इनके पास सिर्फ डेविड वार्नर आया, वो भी रिटायर्ड प्लेयर, कमेंट्री के लिए जो जा रहा है और एक्टिंग के लिए जाना जा रहा है। अब वो फिल्मों में हमने गलती की है पीएसएल आईपीएल के दरमियान शुरू करके, यह एक अच्छा डिसीजन था। नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ी गलती। गलती। पाकिस्तानी तो कहते हैं जी आईपीएल को टक्कर दे देंगे, काट देंगे। हसन अली साहब ये बात कर रहे हैं। जिस आप देख लें, पीएसएल एक ब्रांड है, 10 साल हो गए इसकी, आप ट्रॉफी जो है जीतो पाकिस्तान में करा रहे हैं। वो आपने देखा होगा। सर लाहौर की इस मार्केट, बरकत मार्केट सबसे फेमस मार्केट है फूड के लिए, और एक भी बिलबोर्ड नहीं है, 0 प्रमोशन है, तो कैसे फिर फैन फॉलोइंग मिलेगी? बिल्कुल नहीं, फैन फॉलोइंग तो दूर की बात है। मुझे तो ख्याल है इस पर बहुत ज़्यादा फ्लॉप होगा। फ्लॉप? बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। आईपीएल भी एक रीज़न है, लेकिन कुछ जो है इनकी पॉलिसीज़ वो भी नहीं ठीक। ओके, इसके मुताबिक, क्रिकेट के मुताबिक। अभी देख लें आप, अभी आप सर अगर हमारे फैंस की ही बात करें तो जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, जैसे हम न्यूजीलैंड सीरीज हारे, पाकिस्तान के फैंस डिस्टार्ड हैं। अगर इंडिया की बात करें, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उनके फैंस भी पुरजोश हैं भाई, तो जाहिर सी बात है फैन फॉलोइंग तो उन्होंने लेनी है। बिल्कुल उन्होंने लेनी है फैन फॉलोइंग। बहुत ज़्यादा मायूस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट जो फैंस हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, 4-1 बिल्कुल 4-1 हार हो गए। गया, T20 और ओडीआई 3-0 वाइट वॉश हुआ। 3-0 वाइट वॉश हुआ है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तानियों ने अब तकरीबन कह के छोड़ दिया क्रिकेट देखना। बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। चैंपियन देखना चाहेंगे? नहीं, मुश्किल है। जाएंगे, आप जाएंगे देखने? टिकट के पैसे ज़ाया करने हैं, टिकट के पैसे जाए होने। आज पहला मैच हुआ है, लो स्कोरिंग मैच हुआ है। तो वो भी जिस टीम को फेवरेट सपोर्ट करते थे, वो भी आज उसने भी दिखा दिया कि क्या होता है क्रिकेट। और जिस तरह, इसी तरह दिल टूट गया, हर बंदे का दिल टूट जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद ने पीएसएल के मैनेजमेंट से काफी भड़के हैं और बताया है कि पीएसएल इस तरीके का अब लीग होता जा रहा है जैसे कि बांग्लादेश की लीग होती है या फिर और भी छोटे मोटे जो लीग्स होते हैं इंटरनेशनली में, आईसीसी के, वहाँ पे अब लगता है कि पीएसएल बहुत पीछे हटता जा रहा है और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो रही है, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आपसी टीम में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और साथ ही साथ जो
खिलाड़ी हैं, जो उनकी टीमें हैं पीएसएल की, वो या तो बहुत महंगी हैं या तो बहुत सस्ती है। आप जैसा देखते हैं कि आईपीएल में कुछ टीमें बहुत महंगी महंगी होती हैं, कुछ उनके बराबर की होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनमें अंतर आता है उनके प्राइस में। बट जो पीएसएल है वो शहरों को देख के प्राइस रखी जाती है कि अगर लाहौर है तो वो महंगा होगा, कराची होगा तो वो महंगा होगा, बाकी जो छोटे मोटे इस्लामाबाद वाले ऐसे इधर उधर जो है वो सस्ते होंगे। बाकी इसी को लेकर तनवीर अहमद काफी पढ़ते हैं। और साथ ही साथ शोएब अख्तर में भी ये बताया है कि आप जितना पैसा इधर उधर फालतू जगह पे खर्चा करते हैं वो आप अपने ऊपर अगर खर्चा करेंगे तो आप शायद आने वाले वक्त में दुनिया के नंबर 1 लीग बना सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो गेम में पॉलिटिक्स होता है, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, दोस्ती यारी लोग खिलाड़ियों को खिलाते हैं, बाकियों जो मेरिट पे अच्छा करते हैं उनको बिठा दिया जाता है। और जो दोस्ती यारी में रन्स अच्छे बनाते हैं या फिर दोस्ती जिनकी अच्छी होती है, बाबर आजम रिजवान जैसे हुए, शाह अफरीदी हुए, नसीम शाह हुए, इन सबकी दोस्ती यारी है, तो ये हमेशा टीम में लगातार बने रहते हैं और पाकिस्तान की बेड़ागर करते रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब आने वाले कुछ सालों बाद कहाँ पे होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।